खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अरशद मसीह है और आज हम सीखेंगे कि मौजूदा दौर में बढ़ती हुई महंगाई के पीछे वजह क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। अगर हम मुस्बत अंदाज में इस पर गौर करें तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब पहली आयत में लिखा है, तब अय्यूब ने खुदावंद को जवाब दिया कि मैं जानता हूं कि तू ही सब कुछ करता है। इस आयत के मुताबिक अगर हम गौर करें तो हमें नजर आता है कि आसमान पर और जमीन पर जो कुछ भी हो रहा है उसको करने वाला खुदा है। तो इस लिहाज से मैं कहूंगा कि महंगाई के पीछे भी सबसे जो बड़ा हाथ है वो खुदा का है। लेकिन याद रखें, हमारा खुदा जो है कभी भी बेमानी काम नहीं करता, वो हमेशा बामानी काम करता है और उसके अंदर उसका कोई ना कोई मकसद होता है और वो इंसान की भलाई के लिए हमेशा काम करता है। और आज हम 3 खास वजूहात देखेंगे कि खुदा क्यों महंगाई को बढ़ने दे रहा है, क्यों ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि इंसान जो है इस महंगाई के नीचे जो है परेशान है, वो करा रहा है। वो पहली वजह यह है कि खुदा चाहता है कि इंसान मेरी तरफ मुतवज्जे हो। इंसान जो है खुदा को बिल्कुल भूल चुका है, वो सारा दिन रिज़्क के लिए मारे मारे फिरता है, वो सारा दिन मीडिया को एंजॉय करता है, वो सारा दिन दौलत के नशे में पागल हो चुका है। लेकिन खुदा उसकी तवज्जो अपने तरफ करवाना चाहता है कि मैं ही राज़िक और यहोवा यरी हूँ। जब तक मैं तुझे मुहैया ना करूँ तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपने लिए बाबरकत नहीं हो सकता। तो इसलिए खुदा चाहता है कि इंसान जो है खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, वो अपने राज़िक खुदा की तरफ देखे। क्योंकि खुदा के कलाम में ज़बूर 145 में लिखा है, सब की आंखें उसी पर लगी रहती हैं, वो सबको वक्त पर खुराक देता है और अपनी मुट्ठी खोलता है और हर एक जानदार को शेर करता है। जब खुदा ही ये सब कुछ कर सकता है तो फिर इंसान खुद से क्यों जो है दौलत के पीछे भाग रहा है, रिज़्क के पीछे भाग रहा है और परेशान है कि मेरे लिए कहाँ से खाने पीने का इंतज़ाम होगा और कहाँ से मैं अपने खानदान को पाल सकूंगा। क्योंकि याद रखें, सबका पालनहार जो है, सबका जो राज़िक है वो सिर्फ खुदा ही है। दूसरी वजह यह है कि महंगाई के स्वभाव से ऐसे हालात पैदा करने की वजह यह है कि खुदा चाहता है कि अंजील का काम जमीन पर हो। क्योंकि जब लोग परेशान हैं, वो जगह जगह बैठकर ये बात कर रहे हैं कि कहाँ से हमारा रिज़्क आएगा, कैसे हम अपने घर के अखराजात पूरे करेंगे, और वो फिक्र कर कर के परेशान है। तो खुदा ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि हम जो अंजील के खादम हैं, हम अंजील को पेश करें। क्योंकि जब कोई इंसान किसी जगह पर बैठता है या हमारे साथ गुफ्तगू करता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, कहाँ से मैं अपने रिज़्क का इंतज़ाम करूँ, मैं कैसे अपने घर के अखराजात उठाऊँ, तो उस वक्त बड़ा मौका होता है कि हम उनको खुदा का कलाम पेश करें। क्योंकि मत्ती की अंजील के 6 बाब की 31वीं आयत में लिखा है, और ये आयत हम उनको सिखा सकते हैं। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये आयत जो है बहुत ही ज़बरदस्त आयत है। वो लोग जो रिज़्क की वजह से परेशान है, वो लोग जो महंगाई की वजह से परेशान है, वो लोग जो परेशान है कि कहाँ से मैं अपने ख़ानदान के लिए खाने का इंतज़ाम करूं, तो उनको जानना और सीखना ज़रूरी है कि उनका खुदा ये फरमाता है कि वो फिक्र न करें, क्योंकि फिक्र करके इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है जो आप उनको सिखा सकते हैं कि आप फिक्र ना करें। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जैसे मर्जी हालात पैदा हो जाए, हमारा खुदा जो है ये सारी चीज़ें मुहैया करने की कुदरत रखता है। तो आप उसके लिए हौसला बने, आप उससे कलाम से जो है खुदा की तरफ उसका ध्यान खींचें। तीसरी वजह यह है कि जब इंसान इस महंगाई के अंदर जो है पिस कर रह गया है और वो इस बड़े बोझ को उठा नहीं सकता, तो आपके पास मौका है कि आप खुदावंद यीशु मसीह की उसे पहचान करवाएं, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ उसकी तवज्जो दिलाएं। क्योंकि मत्ती की अंजील के 11वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के तले दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। आपके पास मौका है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को उसके सामने पेश करें। आप उसको सिखा सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के सिवा कोई आपकी फिक्रों का बोझ नहीं उठा सकता। आप अगर हकीकी सुकून चाहते हैं, हकीकी आराम चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये आपकी फिक्रें कोई उठा ले, तो आपको यीशु मसीह के पास आना होगा। उसने ये दावत सबको दी है, उसने बिला इम्तियाज कहा कि सब मेरे पास आओ,
हर वो इंसान जो इस बोझ के नीचे करा रहा है, उसके पास मौका है कि वो दुनिया के अजीम लीडर के पास आए जो उसकी फिक्रों का बोझ उठा सकता है और उससे मुकम्मल हकीकी सुकून और राम मुहैया कर सकता है। आज हमने 3 खास वजूहात देखी हैं कि क्यों खुदा महंगाई को बढ़ने दे रहा है और ऐसे हालात पैदा कर रहा है। पहली बात हमने सीखी है कि खुदा चाहता है कि इंसान जो है मेरी तरफ मुतवज्जो हो, वो जाने कि मैं ही राज़िक और यहोवा यरी है। दूसरी बात हमने सीखी है कि ऐसे हालात पैदा करने का मकसद ये है कि हमारे पास खुदा में मौका देता है कि हम दूसरों के सामने अंजील जो है पेश करें और अंजील की सच्चाइयों को पेश करें। तीसरी वजह यह है कि खुदा चाहता है कि इंसान जो है खुदावंद यीशु मसीह की पहचान करे जो उसका हकीकी बोझ उठा सकता है, जो उसे मुकम्मल तौर पर रिहाई दे सकता है, जो उसको हकीकी खुशी और इत्मीनान दे सकता है। खुदावंद आज के कलाम से हम सबको बरकत दे और इस हकीकत और इस भेद को समझने की तौफीक दे। आमीन।